पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, आज हम किरंतन ग्रंथ में जो अंतिम प्रकरण रखा गया है, इसका नाम काको प्रकरण करके कहते हैं, और ये भाषा इसकी सिंधी है। और ये प्रकरण का अवतरण का समय जो है, महामती प्राण जी जब विक्रम संवत 1703 में जब सदगुरु महाराज के आदेश हुआ कि महाराज तुम आरब के भूमि में जाओ और वहाँ पर बहुत समय से गंगा जी भाई का जो भाई है, बड़ा भाई, वो वहाँ 25 साल से धन कमा रहा है और उसको जगाना है। अगर वो जग जाए, क्योंकि गंगा जी भाई का प्रेम भाव को देख करके ऐसा लगता है कि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी जग जाए तो अच्छा है। तो और जब व्यक्ति जग जाएगा तो उसका मन जगेगा, उसकी बुद्धि जगेगी, ऐसे करते करते उसका धन भी जगेगा। क्योंकि धर्म और धन दोनों जरूरत है। धर्म के लिए धन जरूरत है और धन के लिए धर्म जरूरत है। धन है लेकिन धर्म नहीं है तो फिर विनाश का कारण बनेगा, और धर्म है लेकिन धन है नहीं है तो फिर आनंद का विस्तार होना उसमें संभव नहीं होगा। इसलिए धर्म और धन दोनों जरूरत रहता है। इस तरह से मेराज ठाकुर अर्थात महामती प्राणनाथ जी के दिमाग में कन्विंस करा करके सदगुरु महाराज ने आरब की यात्रा तय कर देते हैं। ये तो है एक जाहिरी अर्थ में आरब भेजने का। उसका बातूनी अर्थ में यह है कि मेहराज ठाकुर अर्थात महामती प्राणनाथ जी 1700 से 1703 तक, ये 3 साल जो है, सदगुरु का ज्ञान तो उन्होंने 12-13 साल सदगुरु के साथ रह करके शास्त्र पक्ष और उसमें आत्म जागृति के विषय और परमात्मा की भक्ति, पराधसदा प्रेम लक्षण भक्ति, परम धाम लक्ष्य होना, मोक्ष की बातें, ये सब जानबूझ करके मनुष्य शरीर का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर क्यों प्राप्त हुआ, शास्त्र पक्ष क्या कहता है, तो ये तो मोक्ष के लिए मिला हुआ है 84 लाख में। तो सभी संतों का यही है कि मनुष्य शरीर का जो कीमत है वो मामूली नहीं है। तो ये बात सब समझ करके अब मेराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी और उस दिव्य धाम की दिव्य आत्मा इंद्रावती सखी ये सोचने लगे कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज शास्त्र में जो ब्रह्मधाम की बात है तो बहुत सुनने में आया है, चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम, और यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वो धाम से, मैं परमात्मा के धाम से संसार देखने के लिए आई हूँ, और सदगुरु महाराज उस धाम को वर्णन करते हैं और कहते हैं वो परम धाम के सुंदर भाई आत्मा है, और मुझे कहते तो इंद्रावती आत्मा है। जैसे नींद में देखे सुपन्ना, यूं उपजे हम ब्रजबधु जन। पहला हम उस धाम से, हमारी सुरता जो है उस परम धाम से
3 एपिसोड भी ये नाटक देखे। पहला एपिसोड ब्रज, दूसरा एपिसोड रास, अभी तीसरा एपिसोड चल रहा है। तो ध्यान लगा के देख तो अपना परात्म देख पाएगी। और परात्म से जब आँख खुलेगी, जैसे सोया हुआ आदमी को जब नींद खुल जाती है तो वो सपना देखते हुए सपना भी टूट जाता है और तुरंत वो जग करके अपने कमरा देखता है, अपना सामग्रियां वो देखता है, चीजें देखते हुए उस जितने भी है वो जागने सब देखता है। ऐसे ही जब तो ये ब्रह्म ज्ञान से, ये तारतम ज्ञान से जब तुम्हारी परात्मा जैसे जग जाएगी तो परमात्मा साक्षात दिखेगा। तो इस तरह से बहुत प्रवचनों में सद्गुरु महाराज अभ्यास करा रहा है। और जैसे सद्गुरु महाराज आंख बंद करके परमधाम का वर्णन, परमात्मा श्रृंगार का वर्णन, वहां का संबंध का वर्णन जब शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि सद्गुरु ही नहीं बोल रहे हैं, कोई दूसरा ही बोल रहे हैं। तो वो वाइब्रेशन से पता चलता है। तो बहुत समय 13 साल तक ऐसा अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा भी हुआ कि उनका जो अपना भाई जो है गोवर्धन से जो बड़े, जिन्होंने हाथ पकड़ करके सद्गुरु से मुलाकात कर दी थी, नाम ही परमधाम की गुणवंती बाई है। तो वो अपना भाई जब गुजर गए, उनका शरीर चला गया, मतलब उनका धामगमन हो गया। तो एक झटका इंद्रावती आत्मा को गोवर्धन का भाई मेहराज ठाकुर एक झटका, बहुत बड़ा झटका लगा। अरे मेरा भी समय आ जाएगा। तो मैं तो सद्गुरु महाराज परमधाम का वर्णन तो करते, मैं भी करता हूँ, लेकिन सद्गुरु देख के बताते मुझे क्यों दिखाई नहीं देती। नहीं, मेरे में अवगुण है करके इस तरह से उन्होंने अपने अवगुण को छाने पीला हो गया, मतलब शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। तब जाकर के अब सद्गुरु महाराज ने कहा कि तेरा प्रॉब्लम क्या है, क्यों तू इतना पतला दुबला क्यों हो गया? तो बोले कि मेरा अवगुण दिखा दीजिए। तेरे पास अवगुण नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन तेरे और कुछ समस्या है। तो लास्ट में बहुत कॉर्नरिंग करने के बाद लास्ट में शब्द आया कि आप परमधाम देख के वर्णन करते हो, मैं क्यों नहीं देखती? सद्गुरु महाराज ने कहा मुझे लग तो रहा था कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो है। बात ऐसी है महाराज, ये अभी ना परमात्मा को तुमसे एक ही जगह होना है। जब मेरा शरीर उठेगा फिर परमात्मा पता नहीं किसको फिर बताएंगे, अभी तो एक ही जगह होना है। जब ऐसा भयंकर वाणी सद्गुरु के मुखारबिंद से निकला तो वो हट गए अपने साधना से। अरे तब तो फिर जैसे धनी की इच्छा करके बैठे। लेकिन सद्गुरु की एक चिंता हुई, अब ये मैंने कह तो दिया, अब मानेगा नहीं तो ये वही फिर भोजन घटाएगा, क्या क्या करेगा, शरीर उठा देगा। तो फिर मेरे पीछे जो इसको ये सारा परमधाम का कार्य करना है, जागने का कार्य करना है, तो क्या किया जाए? तो फिर अपने एक शिष्य बालभाई जो गंगा जी भाई की बहन है, तो उन और भी एक दो जने अंतरंग आत्माओं से सलाह करके अब महाराज को कुछ माया का काम देना पड़ेगा करके अब जो है जस्ट 2-4 दिन पहले आप सुन रहे थे कि धोड़ीराम मामा की तारी दूसरी, इसी बहाना में भी इसी प्रसंग के भूमिका में मैंने यही बात कही थी। तो महाराज ठाकुर को सद्गुरु महाराज ने अपना प्रिय शिष्य महाराज ठाकुर अहमदाबाद जाके हरिवंश पुराण और ब्रह्म पुराण लेके आओ बोले भेजा। तो रास्ता में बैल में चढ़े, बैलगाड़ी में, तो वो एक जिम्मेदारी करके हमने वो प्रकरण को सुना, धोड़ीराम मामा की तारी दूसरी। बस 2-3 दिन में वापस आया। लग रहा था कि 7-8 दिन 10 दिन 12 दिन लगाए, लेकिन वहां पहुंचते ही एक साधु महात्मा कोई है, तो वो तो किताब लेकर के दौड़ रहा है। तो पूछे कि महाराज कौन सी किताब लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो नहीं, ये हरिवंश पुराण है और ब्रह्म पुराण है, बेचने के लिए जा रहा है। अरे हम वही खरीदने के लिए आए। तो वो चीजें लिए और जो वही मिल गया हैं, लेके वापस गए। तो 3 दिन में पहुंच गए, 4 दिन में पहुंच गए। तो ये तो क्या किया जाए, थोड़ा लंबाई काम देना पड़ेगा माया का। तो फिर उन्होंने आदेश किया था। तो 1703 में अब आरब जाने के लिए कि वहां पूरा माया में डूबा हुआ है खिताब, उसको जगह के ले आओ। वो आएगा तो बहुत अच्छी बात है। और
उसका धन भी आएगा, ये जाहिरी कारण है। बातूनी कारण में ये है कि किस तरह से मेराज का जो वैराग्य को हटाएं, ये मुख्य विषय है। हमें हमारे गुरु अगर हमें हमारे ऊपर चिंता करते हैं तो किस तरह से इस माया से वैराग्य आ जाए, ऐसा मेहनत करते हैं गुरुजन हमारे ऊपर। और यहाँ मेराज ठाकुर के गुरु देवचंद्र जी वो चिंता व्यक्त करते हैं किस तरह इसको वैराग्य हटे। इतना ही फर्क है हमारे में और महामती प्राणनाथ जी का विद्यार्थी जीवन में। तो लंबा काम देने के लिए आराम रखते हैं। अब जैसे ही वो नाव में बैठ गए, 40 दिन की यात्रा करते हैं, 40 डेज जामनगर के उस बंदरगाह से आरब के भूमि पहुंचने में नाव में 40 दिन लगा। अब नाव अब आज से 350 साल पहले का समुद्री यात्रा का कैसा था विचार कर। उस समय का भौगोलिक, उस समय का साहित्य निकाले देखे, उस समय का नाव का डिजाइन कैसा था, बोट का डिजाइन कैसा था। वहाँ वो पुराना एकदम बड़ा कपड़ा लगा हुआ होता है और वो कपड़ा में हवा जब धक्का मारेगा वो भी सीजन देखना पड़ता है, कौन सी हवा पूर्व से पश्चिम हवा बहता है, उसी हिसाब से यात्रा तय करनी होती है। तो ये उस समय का समुद्री यात्रा, तो उसको पहला नक्शा दिखाना पड़ेगा। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु ऐसे जहाज में, नाव में बैठ जाते हैं। अब गया, अब स्टार्ट हुआ चलने तो 40 दिन लगा। तो उस समय में हम भी विचार करें आधा घंटा 1 घंटा का ऐसे कुछ तैरने का हम बैठ जाएंगे तो भी जो तूफान वगैरह आएगा तो थोड़ा मुख से बोलना बनता नहीं है कि और भी लोग होते हैं क्या ये डर को बैठने क्यों ऐसा डर को बोल देते हैं, इसलिए मुख से नहीं निकलता है, लेकिन हृदय में दिल्ली बम्बई कितना होता है बाद में पता चलता है। धड़कन, हमारे कितने गुरुजन है वो 5 मिनट का रास्ता में भी नहीं चलते नाव में, तो नहीं बैठते। हाँ, सबको तीर्थल लेके जाते हैं और बैठा देते, घूमो, पैसा भी दे देते, स्वयं नहीं बैठे। हम तो नहीं बैठे। अब नहीं बैठने का डर के कारण नहीं बैठेंगे बोलेंगे तो बच्चा ना मेरा बहुत काम है, तुम लोग क्या हो। वैसे मुझे भी डर लगता है। गाड़ी में वो 4 व्हीलर में इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि उसमें हमने दौड़ाया, उल्टा पुल्टा कर दे, इसलिए शायद हमें इतना डर नहीं लगता। प्लेन में भी डर लगता है थोड़ा, क्योंकि वो प्लेन कभी चला ही नहीं, तो पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा चला है। और पानी में से डर लगता है, स्विमिंग नहीं आता है। कालिंपोंग जैसे हिल एरिया वहाँ भाई तो थोड़ा कुआ तो नहीं होता है, तो कहाँ से स्विमिंग सीखेगा भाई। इसलिए बाल्यावस्था में वो भी मौका नहीं मिली। और इतना बड़ा पानी का भंडार देखे भी नहीं। साउंड में एक बार पानी आता था, उसके बाद चींटियां चलती थी तो पानी सूख जाता, तो उस पर पानी का इतना बड़ा वो भी नहीं देखा। इसलिए पानी जब ज्यादा तो डर लगता है। तो तीर्थ जाते समय भेड़द्वारी का नाव दौड़ता है ना, तो बैठ भी गए, थोड़ा ट्रायल भी करते हैं। अभी तो सिस्टमेटिक है, इतने बड़े बड़े क्रूज वगैरह, तो वहाँ तो पता ही नहीं चलता है। इसलिए थोड़ा सा पीछे जा करके तत्कालीन समय को, आज 350 साल पहले के जो एक थोड़ा नमूना दिल में रखना पड़ेगा ये बात समझने के लिए। और 40 दिन चलना महाराज महामती प्राणनाथ जी सदगुरु के आज्ञा को पालन करने के लिए जैसे ही जहाज में बैठे तो 40 दिन क्या खाए, क्योंकि वहां पर मीठा पानी तो मिलता नहीं। जहाज तो पानी में तो है, लेकिन पानी पीना तो बनता नहीं ना, सागर का पानी खारा होता है। ठीक है, या तो आप लोग चिंतन करते ही हैं। तो वो 40 दिन के यात्रा में ये प्रकरण महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट
वैसे भी प्राणनाथ जी का जो स्वभाव है, जो नेचुरल जो है ना, उनका कवित्व गुण है कि किसी भी चीज को थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो कविता स्फुरन होंगे, आशु कवि थे प्राणनाथ जी। ऐसे क्वालिटी पहले से डाल देते थे, तो क्योंकि राज्य को पता है ना कि इनके मुखार में 18,000 वाणी देना है भविष्य में, तो वो क्वालिटी तो पहले थोड़ा रख देते ना। इसीलिए अब चौपाई प्रकट लिख करके अब लिखना शुरू किया उन्होंने। तो बोले बिशराय गिन्नियों बंजे, इस तरह से शुरू होता है। और बाद में इस प्रकरण का महामती प्राणनाथ जी ने ये हुक्का का प्रकरण, हुक्का का शब्द अर्थ होता है दिशा सूचक यंत्र, जो हम कंपास बोलते हैं आर्मी के भाषा में, जो डायरेक्शन दिखाता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नॉर्थ वेस्ट, उसको दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं। और यहाँ नाव में, जो जहाज में अब आगे बढ़ रहे हैं तो जहाज चलाने वाला होगा ही, जहाज चलाने वाला आगे होता है, पीछे होता है, ऊपर एक रहता है, एक बहुत बड़ा टिम्बर ऊपर जाता है, ऊपर भी एक बना के बैठता है, तो वो दिशा देखता है। आजकल तो लाइटिंग सिस्टम है, सब कंपास सिस्टम है, ठीक है। तो अब वो नाव जहाज आगे गया तो अपने बंदरगाह की बत्ती पहचान होना है, अपना बंदरगाह कहाँ है। तो ये सब आप लोगों को थोड़ा इतना संकेत देने से पता चल जाता है कि अच्छा, तो मेन प्रकरण का भाव क्या है उसके ऊपर हम जोड़ देंगे। ये एक रूपक आपने समझ गए, जैसे बैलगाड़ी का रूपक देख करके प्राणनाथ जी ने किया है, और प्राणनाथ जी की वाणी में कत्तन चरखा धागा काटने का जो है उसमें उसको रूपक देख करके प्राणनाथ ने समझाया है। तो यहाँ पर जहाज को रख करके समझा रहे हैं कि मालम कर मोहाड़, मोहाड़ का शब्द होता है वो जहाज चलाने वाला है। और जो मालम, मालम कर मोहाड़ संभाल, मालम कर जो मल्लाहा जो होता है, जो नाव चलाने वाला, उसको संबोधन करते हैं। इसका मतलब नाव में बैठे हैं, प्राणनाथ जी ने देखा कि इतने पानी का भंडार के बीच में चल रहा है, तूफान कभी कभी उलट उलट होता होगा, बड़ा भयंकर वेव्स, हवा का तूफान आता होगा। 40 दिन में अब में क्या क्या हुआ, और कभी कभी ड्राइवर सो गए, ऐसे भी लगता है आगे ये सही बंदरगाह पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अलग बंदरगाह गया तो फिर तो चोर लुटेरा बैठा हुआ है तो फिर किडनैप कर देगा। बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ऐसा देखते होंगे ड्राइवर सो भी गया होगा, रास्ता भूल भी सकता है क्योंकि कंटिन्यू जाना है, अब पता नहीं वो ड्राइवर कैसा है उसमें भी। और जैसे पैसेंजर, जैसे आप लोग गाड़ी में बैठते हैं, अगर आपको आप ड्राइविंग जानते हैं तो ड्राइवर क्या कर रहा है थोड़ा बहुत आपको संकेत में मिल जाएगा कि ये सो गया, सो रहा है, कि टर्निंग में कितना एंगल में गाड़ी मोड़ रहा है, आप लोगों को पता। जिनको ड्राइविंग आता नहीं होता आनंद से बैठे, अच्छा ही तो कर रहा होगा, विश्वासम फलदायक सही है। जिनको गाड़ी चलाना आता है वो आगे बैठेगा ना, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो पैसेंजर होके आप बैठे हो ना, आपका पैर थक जाता है, क्लच दबाते तो गाड़ी ब्रेक दबाता, पता नहीं वो आगे गाड़ी आ रही है और सीधे जा रहा है, तो आप ड्राइवर को देखोगे इतने डिस्टेंस रख करके चल रहे हो। मैं एक बार गाड़ी में एक टैक्सी लेके जा रहा था कहीं, बार बार गाड़ी ऐसे चला रहा है और बार बार चौका देखता है, बार बार उसको चौका देखता है खिड़की से। मैंने बोला भाई बार बार उधर क्यों देख रहे हो, सामने में देखो करके मैंने उसको डांटा था। नहीं टायर
तुम्हारा टायर इतना कमजोर है, इतना टायर कमजोर है, तो फिर पहले क्यों ठीक नहीं किया? अभी देखने से क्या होगा? तुरा तेरे देखने से फटेगा नहीं क्या? फटना है तो फट जाएगा सामने में। तो कभी कभी ड्राइवर पे लिखा हुआ होता है ना कि ड्राइवर के पास तुम्हें सोइए मत, ये नींद भी तो संक्रमण है। ड्राइवर इधर ड्राइवर बगल में बैठ के सो जाएंगे तो ड्राइवर को नींद आएगी, तो खतरा है। और रास्ता ही भूल गया तो और खतरा। एक बार हम काठमांडू से ड्राइविंग करके ले आए गाड़ी, एकदम हमारा ड्राइवर ने ले आया, और मैं तो जाते समय काठमांडू जाते समय मैंने ड्राइव किया, आते समय ड्राइवर को दे दिया, और बढ़िया मैं तो सो गया। वो बोलते महाराज देखिए तो बीरगंज लिखा हुआ। अरे कांकर बेटा वही तो कांकर बेटा, तो लेकिन बीरगंज लिखा, कोई पोस्टर वोस्टर लगाया होगा, चलना। अरे मैं नहीं देखा। फिर आगे जाकर के महाराज खाली बीरगंज में लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर गाड़ी रोक के पूछ करके गाड़ी साइड किया, और मैंने पूछा एक को, भाई ये रास्ता आगे कहाँ निकलती है? रक्सौल निकलेगी, कहाँ जा रहे हो? तो पक्का बीरगंज है रास्ता है, मोड़। फिर पता नहीं बोला ऑलमोस्ट बीरगंज बीच में पहुंच गया, बेकार में 28 किलोमीटर कितना 35 किलोमीटर गया। फिर वापस होती नहीं। अगर 30 किलोमीटर तो 60 किलोमीटर ऐसे बेकार में गया कि नहीं गया? सीधे इधर कांकर बेटा आते तो कहाँ इसने फेल खाया ड्राइवर ने? मैं तो सो गया था, कहाँ ये फेल खाया करके एकदम ध्यान दे के आया, तो पतला है काठमांडू से आया, और तो वो तो कांकर बेटा वाला तो छोटा है, वो बीरगंज वाला बड़ा है, तो ड्राइवर ने ले लिया बड़ा ये कांकर बेटा करके। तो वो एक तो गलत, यहाँ सोना नहीं पड़ा ना, नींद तो नहीं आई, लेकिन मार्ग गलत ले लिया। इसी तरह जहाज वाला चैप्टर में भी अगर बंदरगाह सही नहीं निकला तो अलग बंदरगाह में गया तो लुटेरा से सब माल लूट लेंगे। तो प्राण जी महाप्रभु अपने गाड़ी में देखते हैं इतने पैसेंजर है, इतना अच्छे अच्छे मतलब चीज रखा हुआ है, सब सामान लूट जाएगा, और तूफान आ गया, और नाविक अगर सचेत नहीं हुआ, आगे पीछे का बैलेंस नहीं मिला है, तो ये डूब गया तो माल और डूब जाएगा, और माल भी डूबेगा, और हम जैसे दिव्य पुरुष भी चले जाएंगे। धर्म का काम कौन करेगा? कभी कभी प्रचारक का टोली चलते हैं ना, गाड़ी लेकर के चले हम 15-20 जने प्रचारक जाएंगे, मुझे उस टाइम ठीक है चलेंगे, दिल्ली में लगता है कि भाई पूरा गैंग चला जाएगा, तो गया 15-20 साल का मेहनत। इसलिए गैंग एक ही गाड़ी में चलना नहीं होता है, फटाफट चलना। प्रणा जी महाप्रभु सब देखते हैं जहाज में बैठ के, तो 40 दिन के अंदर में बहुत चिंतन करने के बाद फिर ध्यान में बैठ गए। प्रणा जी आगे पीछे सब देखते हुए ध्यान में बैठे। सही है, ये जैसे जहाज पानी के ऊपर चल रहा है ना, ये भवसागर भी तो यही है। भवसागर हम शास्त्र में बहुत बार सुने, भवसागर पानी का ही तो बात है। संसार में 2 ही सागर थे, एक मोह सागर है, एक परमात्मा का मेहर सागर है। मोह सागर में कछुआ है, और मेहर सागर में राज्य के दिल है। तो सारा ये भवसागर, अब भवसागर को पार करने के लिए परमात्मा ने शरीर भी जहाज दिया, शरीर भी जहाज है। अब ये शरीर भी जहाज को चलाने के लिए अंदर जीव बैठा हुआ। अगर जीव अगर सो गया तो शरीर भी जहाज भवसागर में डूब जाएगा। अगर जीव रूपी मल्लाहा, जीव रूपी जो ड्राइवर है, रास्ता भूल गया, कर्मभूमि भवसागर में है, अभी सही डायरेक्शन गया तो परमात्मा का धाम भी पहुंचेगा, और रास्ता भूल गया। नॉर्मली हम भी रास्ता भूल जाते हैं, संसार में व्यवहार दिखता है। अपने बड़े भैया की शादी में वो लोकंते होके जाएगा। लोकंते मतलब भैया को छतरी उड़ाने वाला, उसके बगल में बैठने वाला, भैया के बगल में, दुल्हा के बगल में छतरी लेके बैठने वाला लोकंते बोलते हैं। लोकंते, हाँ,
दुल्हा का छतरी, भैया को छतरी उड़ा लेके गया, वापस आते वही दुल्हा बन के आता है, वापस आते से वो स्वयं दुल्हा बन के आता है, तो क्या हो गया, रास्ता भूल गया ना। ऐसे परम धाम से आई ब्रह्मात्माएं आकर रास्ता भूल गई, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये भवसागर के अंदर शास्त्रों ने संसार, ये भवसागर मोहसागर बताया। अब उस भवसागर में से पार होने के लिए, तैरने के लिए परमात्मा ने शरीर भी जहाज दिया हुआ है। अब शरीर भी जहाज में बैठ करके जीव जो है आत्मा को भवसागर से पार होना है। ये नक्शा प्राणनाथ जी के दिल में तो पहले से ही था। अभी नाव में बैठे हैं और नाव का स्थिति और मनुष्य शरीर की स्थिति और जो सागर में तूफानें जो आ रही है, भवसागर के तूफान को देखते हैं, ये सब मिलान करके देखते हुए अब ये भाव प्रकट होता है। तो प्राणनाथ जी सिंधी भाषा में, सिंधी भाषा उनकी मातृभाषा है, और चौपाई प्रकट हो गए। बिशराई भूलन गिन्यो बंजे लेके गया, और दूसरा सूंझी नीद संहारियो बंजे, नीद ने तो सब संहार करके ले गया, बंजे लेकर गया। दूसरा रीनायर रेलियो बंजे, रीनायर सागर, रेनियो उसका जो प्रवाह है, उसका जो तूफान का जो प्रवाह है, रीनायर सागर, रेनियो उसको प्रवाह लहर, बंजे लेके गया। इसीलिए मालम कर मालम, हे नाविक मल्लाहा, कर मोहाड़, जल्दी संभाल, अपने नाव को जल्दी ठीक कर। छाला दया कृपा, पुंजे बंदर पार, परमात्मा की कृपा से ये जो बंदरगाह को पार करना, यानी भवसागर से पार पहुंचना है। इसीलिए तो संबोधन मल्लाह को करना, बस ये है एक शब्दार्थ। अब इसमें भाव इंप्लाइड मीनिंग जो है, तो नाव का नक्शा जहाज आ गया। ये तीन शब्द महामती प्राणनाथ जी, एक तो बिशराई गिन्यो बिंजे है, दूसरा सुंजी संघारियो बिंजे, और रिनार रेलियो बिंजे, तीन शब्द है। यानी नाव तीन कारण से डूब सकता है। या तो बिशराई, यदि नाविक जो है रास्ता भूल गया तो नाव में खतरा है, अगर रास्ता भूल गया उसके कारण भी खत्म हो जाता है। दूसरा, अगर नाविक सो गया, सुंजी, अगर नाविक सो गया तो भी नाव को खतरा है, जहाज को खतरा है। तीसरा, सागर में लहर उठता है और उसमें अगर संभाल नहीं पाया तो भी जहाज डूबता है। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।